Good morning students. Hello, how are you? I hope all are you fine, fit and fine. बच्चों आज आपका इंग्लिश राइम्स का टर्न है। तो इंग्लिश राइम्स में आज हम आपको कराएंगे द स्विंग। कौन सी पोइम कराएंगे बच्चों? द स्विंग। एक मिनट। कौन सी पोएम है हमारी? द स्विंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम आपको कराएंगे पोएम द स्विंग। तो सबसे पहले वही बच्चों, जैसे कि हम सबसे पहले आपकी पोएम की बुक है, तो आप अपनी ये पोएम की बच्चों बुक ओपन कर लीजिए, है ना। और मेरे साथ साथ आप ये पोएम रीड करेंगे और लर्न करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले हम अपनी पोएम का टाइटल बोलते हैं, यानी कि नाम बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम अपनी पोएम का नाम? क्या बोलेंगे? द टाइटल ऑफ माई पोएम इज द स्विंग। द स्विंग यानी कि झूला। झूले पे तो सबको झूलना पसंद है ना बच्चों, आपको भी पसंद है ना। झूला तो सबको अच्छा लगता है ना। झूला झूलना तो सबको अच्छा लगता है ना। तो क्या है हमारी पोएम का नाम? द स्विंग। क्या है? हाउ डू यू लाइक to go up in a swing? How do you like यानी कि आपको कैसा लगता है? Go up in a swing, जब आप झूले पर झूलते हैं, आपको कैसा लगता है जब आप एक झूले पर झूलते हैं? Up in the air so blue, यानी कि जब आप झूले में ऊपर नीचे झूलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? सब कुछ ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है ना। Oh, I do think it the pleasantest thing। अरे पोएट कहता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, मनमोहक। प्लेजेंट माने होता है मनमोहक, इंजॉयबल, है ना। ये तो एक बहुत ही अच्छा क्या है? मनमोहक वस्तु कह दीजिए या इसको, यानी कि एक इंजॉयफुल। बच्चे जब झूले पे झूलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। तो आई डू थिंक, अरे मैं सोचता हूँ, इन द प्लेजेंटेस्ट थिंग, ये बहुत अच्छी वस्तु है, यानी कि ये बड़ी ही मनमोहक वस्तु है जो कि बच्चे इस पे इतनी अच्छे से इंजॉय करते हैं। दैट एनी चाइल्ड एंड कैन डू, कि बच्चे ये बच्चे इस झूला झूल कर बहुत जो खुश होते हैं, ये बहुत ही अच्छी वस्तु है। अप इन द एयर एंड ओवर द बॉल, यानी कि झूला जैसे ही ऊपर जाता है तो हवा में ऊपर झूलते हैं तो क्या होता है? ऊपर से जब झूला ऊपर जाता है तो हमें दीवारों को भी पार कर जाता है। झूला झूलते समय हम क्या करते हैं? जब झूला झूलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो क्या होता है? दीवार को भी पार कर जाता है, दीवार से भी ऊंचा चला जाता है। टिल आई कैन सी सो वाइड, तो मुझे क्या दिखाई देता है? टिल आई कैन सी, यानी कि मैं देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? दीवारों से भी जब ऊंचा झूला हमारा जाएगा तो मैं आई कैन सी सो वाइड, मैं क्या देख सकता हूँ? मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ना। रिवर्स, क्या क्या दिखाई दे रहा है? रिवर्स एंड ट्रीज, यानी कि क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे? रिवर्स यानी कि बहुत सी नदियाँ दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। ओवर द कंट्री साइड यानी कि जो हमारे गांव का या शहर का बाहर का इलाका होता है उसे हम कंट्री साइड बोलते हैं, यानी कि जो हमारे शहर से या बाहर से गांव का जो बाहर का इलाका होता है उसको हम कंट्री साइड बोलते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, यानी कि मैं देख सकता हूँ, क्या क्या देख सकता हूँ? नदियाँ हैं, पेड़ हैं, और एनिमल्स हैं बहुत सारे। दूसरा, जो मेरे गांव में या शहर में जहाँ भी हम भाई झूला झूल रहे हैं उसके हम बाहर का बहुत सारा इलाका, उसके अलावा भी मैं बहुत सारा कुछ, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं, यानी कि चीज़ें मैं देख सकता हूँ जब मैं झूला झूल रहा हूँ। टिल आई लुक ऑन द गार्डन
ग्रीन। और जब झूला जैसे ही मेरा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो क्या दिखाई देता है, मुझे गार्डन, ग्रीन गार्डन दिखाई देता है, यानी कि ग्रीन कलर के जो गार्डन है वो दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, अपने आसपास की जो छतें हैं वो मुझे ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। अप इन द एयर, जब मैं हवा में दोबारा से फिर जाता हूँ और उड़ता हूँ, मतलब झूलता हूँ, ऊपर से नीचे जाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह से मैं इस झूले पर झूलता रहूँगा, है ना। मुझे झूले पर झूलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाहर का नदी सारा हमको इलाका दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से फिर मैं आपको ये वाली पोएम रीड करवा देती हूँ, है ना। क्या कह रहा है ये मेरी, द टाइटल ऑफ माई पोएम इज स्विंग द स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। तो क्या कह रहा है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है झूले पर झूलना, यानी कि झूले पर चढ़ना या झूलना आपको कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, हवा में जब हम झूला झूलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसा दिखाई देता है, सब कुछ ब्लू ब्लू दिखाई देता है। ओ आई डू थिंक, अरे मैं सोचता हूँ, इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग, ये तो एक बड़ी मनमोहक चीज़ है। दैट एनी चाइल्ड कैन डू, जो कि बच्चे कर सकते हैं, बच्चे करके इसे खुश होंगे। झूला झूलने से बच्चे खुश होते हैं ना, है ना। अप इन द एयर, झूला फिर हवा में ऊपर जाता है। ओवर द वॉल, यानी कि दीवारों से भी ऊपर जाता है। टिल आई कैन सी सो वाइड, मैं देख सकता हूँ दीवारों से भी, जो ऊपर जैसे झूला जाता है तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ उसके द्वारा, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, यानी कि नदियाँ, पेड़, एनिमल्स और भी मैं बहुत कुछ दूर तक का दिखाई मुझे दे रहा है ना, मैं देख सकता हूँ। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी कि कंट्री साइड का मतलब, ओवर द कंट्री साइड का मतलब होता है जैसे जो हमारे गांव के बाहर का इलाका होता है या बाहर का जो हिस्सा होता है शहर का या गांव का जो हमारे बाहरी हिस्सा होता है, वो भी मुझे झूले के द्वारा दिखाई दे रहा है। टिल आई लुक ऑन द गार्डन ग्रीन, गार्डन ग्रीन यानी कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है झूले में से, जब मैं झूला झूल रहा हूँ ऊपर नीचे, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, ग्रीन गार्डन दिखाई दे रहे हैं। डाउन ऑन द रूफ, और जब मैं झूले पे से ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा हूँ, डाउन ऑन द रूफ यानी कि झूला झूलने से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे छतें दिखाई दे रही हैं जो कि ब्राउन कलर की हैं, है ना। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और मैं झूला झूलने के लिए दोबारा से फिर जा रहा हूँ। इसी तरह से बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये पोएम अच्छे से रीड हो गई होगी, आप रीड करेंगे और अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू बच्चों, बाय।